हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिव चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MPPNST का जो एग्ज़ाम है BSc नर्सिंग और GNM दोनों का एक कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था, वो हो गया। 27 जून तक आपके एग्ज़ाम में पूर्ण हो गए। अब आपका इंतजार है रिजल्ट के लिए। MPPNST का रिजल्ट है वो जल्दी जारी होने वाला है, यानी 15 तारीख तक है वो। 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट है वो 15 जुलाई से पहले पहले जारी हो जाएगा। जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी काउंसलिंग है वो जल्दी में चलेगी, क्योंकि कम दिन मिलेंगे आपको, तब आप डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाएंगे। और पिछली साल भी कुछ बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट के कारण पीछे रह गए। उनके नंबर अच्छे आ रखे थे, फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट टाइम पर नहीं बनवाए, इसलिए वो पीछे रह गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपके अच्छे नंबर आए हुए और आप फिर भी पीछे रह रहे, तो गलती आपकी है। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो काउंसलिंग से पहले तैयार कर लेने, उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले 15-16 डॉक्यूमेंट है वो बता रहा हूँ। सभी आप अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले तैयार करवा लें, क्योंकि आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो तैयार होने में थोड़े टाइम लगता है, तब आपकी काउंसलिंग हो जाती है और आप पीछे रह जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और काउंसलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आज बता रहा हूँ, नहीं है तो रेडी कर लो सभी बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट है वो तो आप सभी के पास है ही। आगे है 12th की मार्कशीट और MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको वहाँ पर एक प्रिंट आएगा, वो निकाल लेना है। और अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग के बाद आएगा। एडमिट कार्ड और रिजल्ट है जारी हो जाएगा, और एडमिट कार्ड का प्रिंट है वो भी निकला लेना, ठीक है। और उनके बाद आपको सबसे पहले, क्योंकि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग वही करा सकता है, वो MP का मूल निवासी हैं। तो आपके मूल निवास है वो होना चाहिए, और मूल निवास है वो 2025 का ही होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। तो आप जल्द से जल्द मूल निवास बनवा लें। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र, वो भी आपका होना चाहिए यदि आप OBC EWS MBC या SC ST से हो तो। और उसके बाद है EWS हो तो EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये भी ज़रूरी होता है। या फिर आप OBC में माने जाओगे, आपकी कट ऑफ है वो EWS की थोड़ी कम जाती है, तो आप EWS से हो तो EWS सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लेना, वो भी डिजिटल चलेगी। दोनों डिजिटल चलेंगे तीनों ही, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र भी, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो 5 से 6 तैयार कर लो, 6 कर लो लगभग, है ना। 5 से 6 फ़ोटो है वो भी आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकला लो। और मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ये, यानी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड का होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ से आपका सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट। और आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हो तो आपका फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, यानी विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा लें, वो भी आपका नहीं बना हुआ है तो बनवा लें, ठीक है। अपडेट भी करवा सकते हो आप, ठीक है। और उनके बाद यदि आप सैनिक वर्ग से हो, यानी स्वतंत्रता सेनानी हो, तो उनका भी प्रमाण पत्र आपको छूट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद यदि आपने 12th है वो 2022-23 में कर ली है, आपने 1-1.5-2 साल का गैप ले लिया, तो गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र हो गया। और बॉन्ड 5 ईयर का, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है, गवर्नमेंट कॉलेज MP के अंदर अभी तक नया कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक है वो पिछली काउंसलिंग में ओनली फॉर लड़कियों को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो लड़कियों के लिए ये बॉन्ड बनवाना पड़ता। प्राइवेट में भी लगभग होता है बॉन्ड, ये बॉन्ड आपको बाद में ही बनेगा कॉलेज के अंदर, ये बनवाने के पहले ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड बनेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, जिन लड़कियों का एडमिशन होगा उनको बॉन्ड पे साइन करने होते हैं, वहाँ पर आपसे हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि आपको सेवा देनी पड़ेगी BSc नर्सिंग करने के बाद वहाँ के हॉस्पिटल में, यानी 5 साल तक है, 2 साल तक वो बताएंगे उतनी सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है आपकी TC है, वो भी आपकी सही है। यदि आप BSc कर रहे हो या BA कर रहे हो, दूसरा कोई कर रहे हो साइड में, डिप्लोमा कुछ कर रहे हो, तो वहाँ से आपको TC अप्लाई करना होगा। यदि आपको मिलने के बाद भी वो कर सकते हो, हाथों हाथ दे देंगे, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट है वो आप सभी तैयार कर लो, और आपका रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। और MPPNST 2025 की काउंसलिंग के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से जुड़ जाए। इसमें कट ऑफ से लेकर आपको जहां तक कॉलेज मिलेगी तब तक सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।